और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के निधन का आज 8वां दिन हो चुका है और जानकारी के अनुसार अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और वो दिवंगत आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार के आवास पर पहुंचकर मुलाकात करेंगे, परिवार के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और शोक संतप्त परिवार से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी आईएएस के परिवार से करेंगे बातचीत। आईएएस के आवास पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी जाएंगे आज। तो इस तरह से दो बड़े नेता आज चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी और उसके बाद दोपहर के वक्त चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चंडीगढ़ जाएंगे और परिवार के लोगों से मिलेंगे, साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। उधर आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरण सुसाइड मामले में आईएएस अमनीत को लगातार मनाने में जुटी है हरियाणा सरकार। सरकार ने लगातार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, मंत्री भी जा रहे हैं और संपर्क जो है वो लगातार बना हुआ है। मंत्री और अधिकारी लगातार आईएएस अमनीत से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी बीते दिन आईएएस अमनीत से बातचीत की थी। वो पहुंचे थे घर और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उन्होंने कार्रवाई की भी बात कही थी। आईएएस अमनीत के संपर्क में है हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी। उधर मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी संपर्क लगातार साधा जा रहा है। आईएएस अमनीत पी कुमार का परिवार अपनी मांगों पर अडिग है। प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की कुछ मांगें मानी हैं, कुछ मांगों पर जल्द ही सहमति बनने की संभावना है। आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरण कुमार मामले में जो जांच है वो अब तेज होती नजर आ रही है। दरअसल 11 अक्टूबर से ही रोहतक में डटी हुई है एसआईटी की टीम। 11 अक्टूबर से रोहतक में हो रही जांच। दरअसल रोहतक में ही जो रिश्वत का मामला इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ है वो दर्ज हुआ था, जिसमें गनमैन जिसे गिरफ्तार किया गया था वाई पूरण कुमार के गनमैन को, उस मामले के बाद सुसाइड किया था वाई पूरण कुमार ने। और इस बीच जो एफआईआर है उसके ऊपर जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। एसआईटी की टीम ने नोटिस भी दिया है सरकार को और जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। शिकायतकर्ता को भी पुलिस ने, एसआईटी ने औपचारिक अनुरोध पत्र भेजा है। शिकायतकर्ता को शव की पहचान के लिए बुलाया गया है। एसएसपी यूटी के निर्देश पर जांच को गति मिलती दिखाई दे रही है। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं, जो लगातार आईएएस अमनीत पी कुमार के आवास के बाहर मौजूद हैं। पवन, राहुल गांधी के पहुंचने का समय बताया गया था 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास। किस तरह की हलचलें हैं वहां पर अभी? जो आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार का बीते मंगलवार को निधन हुआ था और इसके बाद पुलिस ने बाद में जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी उसमें यह सामने आया था कि वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या की है। यानी अब जो वाई पूरण कुमार की आत्महत्या ने जो कदम उठाया था वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या का, उसको आज 8वां दिन है और 7 दिन जो है वो बीत चुके हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने इस मामले में और चंडीगढ़ प्रशासन ने इस मामले में तमाम प्रयास किए हैं कि परिवार की जो मांग है उन मांगों पर आगे बढ़ा जाए और वाई पूर्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम हो सके और उसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार के लिए परिवार जो है वो फैसला ले सके। लेकिन पोस्टमार्टम जो है उसके ऊपर अभी भी संशय बना हुआ है, चूंकि परिवार की जो मांग है उन मांगों पर अभी तक जो है वो सहमति नहीं बनने के चलते अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है, उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से कोई सहमति पोस्टमार्टम के लिए नहीं दी गई है और इसी के चलते अभी तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आज 8वें दिन जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर शोक बताने के लिए परिवार से बात करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ ही देर बाद यहाँ राहुल गांधी जो
राहुल गांधी वो करीब में अभिनेत्री कुमार और जयसिंह कुमार का जो सरकारी आवास है जैसे 24 चंडीगढ़ में, जहाँ पर राहुल गांधी को पहुंचना है, उसके बाहर मौजूद हूँ। आपको यहाँ की तस्वीर जो है वो दिखाना चाहेंगे कि तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम तैयारी जो है वो की गई है। आज यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो यहाँ का चूंकि राहुल गांधी का जो यहाँ का पहुंचने का कार्यक्रम है उसके चलते जो है वो यहाँ पर आप सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो स्क्रीनिंग करने के बाद ही हर व्यक्ति को जो है वो अंदर जाने दिया जा रहा है। और राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर करीब 10:30 बजे जो है वो पहुँचेंगे, इस तरीके की जानकारी जो है वो मिल रही है। और ये जो तमाम लोग हैं इनके पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद ही इनको अंदर जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। ये तमाम लोग जो है ये यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो शोक व्यक्त करने के लिए पहुँच रही हैं और इनको एक जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसके बीच में से गुजरना पड़ रहा है। और तमाम जो आप आसपास जो देख रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। और हरियाणा का ये जो है वो कोटे का मकान है, सरकारी मकान, तो इसके चलते यहाँ पे हरियाणा पुलिस और हरियाणा के जो सीआईडी के जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। और यहाँ पर जो है वो 10:30 बजे के आसपास जो है वो राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, इस तरीके की जानकारी जो है वो मिल रही है, चूँकि वो दिल्ली से कुछ देर पहले रवाना हो चुके हैं। और इस पूरे मामले में जो है वो आज यहाँ पर जो है वो शोक जताने के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान वो भी पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान वो भी यहाँ पर आज अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे और आप जो है वो यहाँ पर अपनी संवेदनाएं जो है वो जताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर राहुल गांधी जो है उनको पहुंचना है और परिवार से मुलाकात करेंगे। इस बीच अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो आज 8वां दिन है। इन 8 दिनों में परिवार ने तमाम जो मांगे हैं वो चंडीगढ़ प्रशासन के सामने और हरियाणा सरकार के सामने रखी थी। हरियाणा सरकार ने इस मामले में रोहतक के एसपी को हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है हरियाणा के डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया गया है और आधिकारिक आदेश जो है वो छुट्टी पर भेजे जाने का जल्द जो है वो सामने आएगा। चूंकि देर रात को ये फैसला हुआ है और अभी जो ऑफिस का कामकाज है वो 9:30-10 बजे शुरू हुआ है, लिहाजा कुछ ही देर बाद जो है वो सूत्रों की माने तो आधिकारिक आदेश की जो कॉपी है वो भी सभी के सामने जो है वो आएगी। और इसके अलावा चंडीगढ़ की जो इस मामले में एसआईटी बनी हुई है वो एसआईटी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी रोहतक में मौजूद है। रोहतक में जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें वाई पूर्ण कुमार का नाम जो है वो शामिल किया गया था, शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप जो है के बाद वाई पूर्ण कुमार के गनमैन की गिरफ्तारी, उस मामले से जुड़े हुए तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाने में जो है वो वहाँ पर एसआईटी जो वो काम कर रही है। कुछ डॉक्यूमेंट जो उनको पुलिस प्रशासन से चाहिए थे उसके लिए पत्र जो है वो सरकार को लिखा गया है और वो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो जो एसआईटी को मिलेंगे। उसके बाद जांच की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। इस बीच जो एसआईटी है उसने परिवार से भी आग्रह किया है कि वो शव की शिनाख्त करते हुए जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसके लिए आगे आए और परिवार जो वो एसआईटी से बातचीत करे। यानी चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से एसआईटी अपने स्तर पर काम कर रही है। चंडीगढ़ जो एसएसपी है उनको एक पत्र जो है वो अमनीत पी कुमार ने लिखा था कि एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें संशोधन किया जाए। इसके बाद जो है वो एक संशोधन किया गया और एससी एसटी एक्ट की धारा 32V जो है वो एफआईआर में जोड़ी गई और इसके बाद ही ये एसआईटी जो है वो गठित की गई थी, जो एसआईटी है जो अब पूरे मामले में जांच कर रही है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे मामले में गंभीरता से जो नजर है वो बनाए हुए हैं। उन्होंने हरियाणा के उच्च अधिकारियों को, जिसमें मुख्यमंत्री के सीपीएस राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आईएएस अधिकारी राजशेखर वुंडरू, मोहम्मद साइन, ऐसे तमाम उच्च अधिकारियों को और 2 पवार को इन तमाम अधिकारियों ने और गृह मंत्री ने जो है ये लगातार बातचीत की और इस बातचीत के बावजूद जो हालांकि कोई अभी तक समाधान नहीं निकला, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास जो है इस मामले में जरूर किया है। हरियाणा में जो बीजेपी की पंचकुला में जो प्रदेश कांग्रेस है पंचकुला, वहाँ पर एक बैठक हुई बीजेपी की कार्यसमिति की। उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो वो तमाम जो समिति के नेता पदाधिकारी पहुंचे थे उनके सामने इस मामले का जिक्र करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि देते शोक जो है वो जताया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जापान में इस घटनाक्रम की जानकारी मिली
कुछ अधिकारियों के डेलीगेशन में भी वाई पूर्ण कुमार के घर तक जो आईएएस अधिकारी अमित पी कुमार जो मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने की सूचना की जानकारी मिलने के बाद वहां पर उनसे मुलाकात की, उनका डायलॉग बनवाया, उनके सामने 2 अधिकारियों को वापस इंडिया भेजा क्योंकि एक महिला जो है वो इस दुख की घड़ी में अकेले जो है वो ना सफर करे और उनकी हिम्मत और हौसले को बनाए रखने के लिए जो है वो 2 अधिकारियों को भेजा। मुख्यमंत्री से खुद वापस जापान दौरे से लौटे कि मुख्यमंत्री ने जो है वो दिल्ली से जब चंडीगढ़ पहुंची तो एयरपोर्ट से सीधा अमित कुमार और उनके परिवार से मिले, उनके घर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं जो है वो जताई और परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में आरोपी चाहे कोई भी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से या चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से तमाम रखे गए प्रयास है जो नजर लगातार आई है। इस बीच जो है वो आज यहाँ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है वो कुछ देर बाद पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर कुछ देर बाद पहुंचेंगे। इससे पहले की लगातार हलचल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो काफी पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। चंडीगढ़ के 24 का ये मकान नंबर 132 है जो मकान जो वो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और उनके पति जो है वो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और उनके पति आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो है वो यहाँ पर बोर्ड जो वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उनका ये सरकारी मकान है। यहाँ ही जो है वो तमाम जो लोग हैं वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, शोक जताने के लिए लगातार पिछले 7 दिन से पहुंच रहे हैं और आज 8वें दिन जो है वो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो सेक्टर 24 चंडीगढ़ से है जहाँ पर अमनीत पी कुमार और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जो है वो रहते हैं। वो यहाँ पर उनका ये मकान जो उनको आवंटित है और इसके अलावा जो निजी मकान उनका है वो सेक्टर 11 जहाँ पर वाई पूर्ण कुमार ने जो आत्महत्या अपने निजी आवास पर उठाया था। और लेकिन यहाँ पर जो है वो तमाम जो लोग बैठने के लिए आ रहे हैं, शोक जताने के लिए आ रहे हैं, अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, वो इस सरकारी आवास पर आ रहे हैं चूंकि है वो शोक के लिए जो है वो जगह की गई और यही इनसे मौजूद हैं। और आज राहुल गांधी भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और आज दोपहर में यहाँ पर चिराग पासवान जो है वो भी अमनीत पी कुमार और उनके परिवार से मिलने के लिए, अपनी संवेदनाएं जताने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या है, किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिल रही है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया को तत्काल हटाया गया। स्क्रीन पर सीधा आप पर नजर डालिए आप। आईपीएस वाई पूरण सिंह की मौत दुखद है। सीएम सैनी ने प्रमुख बयान में कहा सरकार पूरी जांच कराएगी, दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के ये कहा गई बातें, विपक्ष ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करे। सीएम ने यह भी कहा था परिवार के साथ अन्याय हुआ है और न्याय सरकार देगी, न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम सैनी का यह बयान था। अब इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की बात करते हैं। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया को हटाया गया। नरेंद्र बिजानिया को अभी तक कोई नई नियुक्ति नहीं दी गई है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजानिया को तत्काल हटाने के बाद बीती देर रात यह खबर सामने आई है सूत्रों के अनुसार कि इस मामले में अब सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला करते हुए डीजीपी को भी छुट्टियों पर भेज दिया गया है। परिवार से बातचीत की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? मुख्य सचिव के साथ साथ सीपीएस राजेश खुल्लर, आईएएस मोहम्मद साइन, राजशेखर वुंडरू, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, मंत्री कृष्ण बेदी, ये तमाम वो अधिकारी और सरकार के वरिष्ठ नेता मंत्री हैं जो लगातार परिवार से बातचीत कर रहे हैं। पूरा घटनाक्रम एक बार देखिए आप, टाइमलाइन। 7 अक्टूबर को आत्महत्या की अपने घर पर। आत्महत्या के दौरान पत्नी अमनीत जापान के दौरे पर थीं। सीएम के साथ सरकारी डेलीगेशन में शामिल थीं। जापान विजिट के में सीएम ने आईएएस अमनीत को 2 अधिकारियों के साथ भारत भेजा। 8 तारीख को लौटी वो। परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने वापस लौटते ही सीएम सैनी ने विशेष बैठक कर जिम्मेदारी तय की इस पूरे मामले को लेकर। परिवार से संवाद के लिए विशेष टीम भी गठित की गई। 7 अक्टूबर को आईपीएस ने सुसाइड किया था। आज 14 अक्टूबर यानी मंगलवार से दोबारा मंगलवार आ चुका है। काफी कुछ इस बीच घटा है। कई तरह के फैसले हैं, बयान हैं, राजनीति भी साथ साथ है। इसी पर और ज्यादा बातचीत लगातार हम कर रहे हैं। फिर से रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर का।
पवन, एक और बड़ी खबर सामने आई थी अभी कुछ देर पहले की चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी है उसने जांच अपनी और तेज कर दी है। लगातार रोहतक में जुटी हुई है टीम, ये भी कहा गया, और एक औपचारिक पत्र जो है वो शिकायत करता है, यानी परिवार को भेजा गया और वहां पे कहा गया है कि अपनी सहमति दें, शव की शिनाख्त करें ताकि पोस्टमार्टम हो और मामले की जांच आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। बीते मंगलवार को ये घटनाक्रम जो है वो सामने आया था और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद जो है वो पुलिस से ये सूचना मिलती है कि जो हरियाणा के 2001 काडर के जो आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार हैं उन्होंने आत्महत्या जो है वो की है और इसके बाद उनके शव को सेक्टर 16 का सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर रखा गया और बुधवार को जो है वो दोपहर में यहाँ पर अमनीत पी कुमार पहुँचती है। अमनीत पी कुमार आईएएस अधिकारी हैं, वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है। वो जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ गए हुए जो अधिकारी थे उस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थी, लेकिन जब इस दुखद समाचार की जानकारी जापान उनको मिली तो उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनको ढांढस बंधवाया और उनके साथ 2 अधिकारियों को वापस जो है वो इंडिया भेजा। और चूंकि एक महिला जो है वो इस दुख की घड़ी में वहाँ से अकेले जो है वो सफ़र ना करे, इसके चलते मुख्यमंत्री ने 2 अधिकारियों को बाकायदा जो है उनके साथ भेजा। और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार लगातार इस मामले में गंभीरता के साथ तमाम कदम उठाती हुई दिखी। हालांकि परिवार सहमत नहीं हुआ, लिहाजा अभी तक पोस्टमार्टम जो है वो 8वें दिन तक भी नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से इस मामले में जो है वो एक वीरवार की देर रात को एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में जो है वो वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने ऐतराज जताया। उन्होंने चंडीगढ़ के एसएसपी को एक पत्र लिखा और एफआईआर में संशोधन की मांग की। उसके बाद शनिवार को जो है वो इस एफआईआर में संशोधन किया गया और एफआईआर में जब संशोधन हुआ तो SC/ST एक्ट की धारा 32V जो है वो इसमें जोड़ी गई और साथ ही उसी दिन जो है वो एक SIT 6 अधिकारियों की एक SIT जो है वो IG की अध्यक्षता में गठित की गई। अभी वो SIT जो है वो रोहतक में मौजूद है और इस पूरे मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो कर रही है। और SIT ने परिवार को, यानी जो अमनीत पी कुमार है उनको और उनके परिवार को एक पत्र भी लिखा है और ये कहा है कि SIT इस मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन परिवार जो है वो आगे आए और शव की शिनाख्त करते हुए जो है वो जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसमें सहयोग करें। ये SIT की तरफ से जो पत्र परिवार को लिखा गया है और SIT जो है वो रोहतक इस लिहाज से पहुंची है चूँकि इस पूरे मामले में वाई पूर्ण कुमार ने अपने जो डेथ डिक्लेरेशन एक नोट उन्होंने लिखा था, उसमें जो एक मुकदमा रोहतक में दर्ज हुआ था जिसमें उनका नाम लिखे जाने की जानकारी जो है वो सामने आई थी। तो उस मामले में क्या उनकी संलिप्तता रही या नहीं रही, वो एफआईआर जो वहाँ दर्ज हुई थी उसके पीछे या उसमें क्या तथ्य हैं, उन तमाम पहलुओं की जांच करने के लिए SIT जो है वो रोहतक में जाकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और इस बीच जो है वो SIT ने हरियाणा सरकार से, पुलिस प्रशासन से पत्र लिखकर जो है वो इस मामले में जानकारी भी मांगी है, डॉक्यूमेंट्स जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उनकी भी मांग की हुई है। और SIT का ये कहना है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हें मिलते ही इस मामले की जाँच को और ज़्यादा तेज़ गति के साथ आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस मामले से जुड़ी हुई है। चूँकि 8वां दिन है आज और 7 दिन जो है वो हो चुके हैं वाई के निधन को और आज 8वां दिन है। 8वें दिन तक भी अभी तक जो है वो पोस्टमार्टम को लेकर संशय जो है वो बरकरार है और इस पूरे मामले में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो वो शोक जताने के लिए, संवेदना जताने के लिए जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वो कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे और अपनी संवेदनाएं जो है वो अमनीत पी कुमार और परिवार के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल पवन, और बड़ा महत्वपूर्ण कि आज किस तरह से और कुछ डेवलपमेंट इस मामले में होती है, क्या परिवार सहमत होता है, यह भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया खबर पर विस्तार से बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबर रहने वाली है कि जिस तरह से कार्रवाई सरकार ने की है, क्या इसके बाद अब परिवार सहमत होता है और मंजूरी दी जाती है पोस्टमार्टम को लेकर, देखना महत्वपूर्ण होगा। उधर कई बड़े नेता आज चंडीगढ़ पहुंचकर परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, वो भी बड़ी खबर रहने वाली है।